नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव 2024 निपट चुका है। वहीं जो एग्जिट पोल आए हैं उससे लगता है कि इस बार इंडिया अलायंस के साथ साथ कांग्रेस भी निपट गई। अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दावे ही बनकर रह जाएंगे, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट थी, वहां एक बार फिर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर राहुल गांधी 2019 की तरह हार की जिम्मेदारी लेंगे या फिर कांग्रेस अध्यक्ष के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह के एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, अगर वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो यहां पर राहुल गांधी फिर सवालों में। देखिए, कोई अगर मगर नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं, हमने बहुत सारा जगह जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हर तरफ एक ही आवाज और एक ही चीज नजर आ रही थी, जो कुछ अकल के अंधों को नजर नहीं आ रहा था। भाई, कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर इंजीनियर कोई पुल बनाए और पुल टूट जाए तो उसको अकाउंटेबल ठहराया जाता है कि नहीं? हाँ? कहाँ है वो पत्रकार लोग? कहाँ है वो दलाल? भाई, दूसरे को कहेंगे कि भाई गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया। भाई, तुम कौन सी मीडिया हो? आंख के ऊपर कौन सा नोटों का बंडल आपके दृष्टि को जो है वो क्षीण कर देता है? माल कहाँ है भाई? ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, और कहाँ है जर्मनी वाला ध्रुव राठी या विशाल शर्मा? ये कहाँ है ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले? ये लुटियन जोन के ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाले कहाँ हैं? जो काम नहीं आता मत करो। सुनामी आया हुआ है। यह रिजल्ट कोई आम नॉर्मल इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है। कितनी बार तुम लोगों से गलती होगी। 2014 में कहा कि भाई देखिए, बीजेपी के तो मैक्सिमम अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े लीडर थे, मोदी के सामने तो सवाल ही नहीं। 160 170 बहुमत आ गया। लेकिन वही टेढ़ी की टेढ़ी, सुधरोगे नहीं। 2019 आया भाई, तो 2014 फ्लुक था। इस बार तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। सवाल ही नहीं जीतने का। बीजेपी कर गई 300 पार, टेढ़ी की टेढ़ी। फिर इतनी बड़ी सुनामी थी, दिखाई नहीं दिया। अरे भाई, अंधे हो जाओगे, दिखाई कैसे देगा? घृणा ने तुम लोगों को अंधा बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो तुम्हारा घृणा है, उसकी वजह से तुम अंधे हो गए हो। दिखता नहीं है। फिर वही हाल। अभी देखिए, 2 दिन में, अभी तक तो क्या कर रहे थे? टच एंड गो। भाई बिल्कुल सवाल ही नहीं है। बेरोजगारी, ये वो 50 तरह की चीजें, हर तरह से उन लोगों को सुन लो 10 बार तो ऐसा लगेगा कि भाई मोदी का तो जमानत जब्त होने वाला है। ऐसी बात करते हैं। बिल्कुल। और मैं एक बात और कह रहा हूं, ये जो एग्जिट पोल्स आए ना, 350 340, ये आकलन कम है। ये आकलन कम है। ये रिजल्ट ऐतिहासिक होगा। क्यों होगा ये समझ लीजिए जी। फॉर भारतीय जनता पार्टी टू लूज द इलेक्शन, सबसे बड़ी जो पहली शर्त जो है वो क्या है कि आपको हिंदी हार्टलैंड में जहां जहां कांग्रेस पार्टी से आपकी सीधी सीधी टक्कर है, वहां आपको डेंट करना पड़ेगा, आपको हराना पड़ेगा। हिमाचल, आपकी स्थिति 0, उत्तराखंड 0, दिल्ली 0, मध्य प्रदेश 0, छत्तीसगढ़ 0, झारखंड भी लिस्ट में आ गया 0, गुजरात 0,
राजस्थान 1-2 सीटें आ रही हो, उसको ये बीजेपी वालों की गलती की वजह से, अदरवाइज जो एग्जिट पोल जो है उसमें भी जीरो। और मैं अभी भी बता रहा हूं, कुछ लोग 7-7 सीटें दे रहे हैं, वहां अभी भी चांसेस है कि वो जीरो ही होगा, अभी भी चांसेस है कि वहां जीरो ही होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं बात करूंगा। कारण क्या है? एक मोमेंटम है, एक मोमेंटम है। पतझड़ की तरह विकेट गिरेंगे अपोजिशन के, यही साफ साफ दिख रहा है। आप इतने सारे राज्यों में एक भी सीट नहीं लाओगे और ये 80 साल के बूढ़े को सामने करके कर दोगे 295 सीटें आ रही। भाई कहां से आएंगी 295 सीटें? कैलकुलेशन मेथड, आधार। अरे भाई आधार कुछ नहीं। आप उसके बाद अपने अपने जो है इन लोगों को, पत्रकारों को लगा दिया जाएगा कि देखिए हमारे हिसाब से तो इतना आना चाहिए। ये एग्जिट पोल वाले जो पैसे लेकर के ये करते हैं वो करते हैं, और जब ये लोग टेलीविजन चैनल में काम करते थे तो यही धंधा करते थे, तब भी यही धंधा करते थे ये लोग, तब इनको पैसा नहीं मिलता था। अभी पैसे पे हो रहा है, जब तुम लोग किया करते थे तो पैसे नहीं लेते थे। तो ये सारी चीजें, ये जो है ये लोगों को लटकाने भटकाने के लिए लोगों को अब तैयार किया जाएगा कि इलेक्शन आ जाए, रिजल्ट आ जाए। जैसे देखिए हर जगह ये लोग कहते हैं भाई किसी आदमी से नॉर्मल, भाई ईवीएम में कुछ तो प्रॉब्लम है। ये क्यों? आप सिस्टम में अविश्वास पैदा करेंगे। और कांग्रेसियों के आसपास, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, और जिस तरह के नक्सली और टेररिस्ट मानसिकता वाले लोग खड़े हैं, मेरे लिए नक्सली टेररिस्ट के अलावा कुछ नहीं। ये नक्सलाइट्स जो है ये टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये लोग राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को उस ओर मोड़ने जा रहे हैं कि चुनाव नतीजे के बाद इस देश में हिंसा भड़क जाए। आप देखते जाइएगा। अभी मूर्खता करें आप, अलायंस में गफलत हो आपसे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे आप, और ठीकरा किस पे? ईवीएम पे। भाई क्यों नहीं मेहनत करते हो? एक बात और मैं बता दूं, साउथ इंडिया गया हाथ से। कैपिटल टीवी शुरू से कह रहा था कि इस बार 60 सीटें आएंगी। देखिएगा जिस दिन 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, यही एग्जिट पोल भी बता रहा है कि 60 का टारगेट है, और 60 ये पूरा कर लेंगे। क्यों? डिटर्मिनेशन है, मेहनत है। भाई साउथ हमको करना है। तो मोदी जी देखिए कितना साउथ जा रहे हैं, कितना साउथ जा रहे हैं। आपका गढ़ है, आप नहीं जाते वहां। आपको यूपी में हराना, तो यूपी में तो आपको पूरे 1 साल बैठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आदत क्या है? एक तरफ योगी लोग हैं और दूसरी तरफ भोगी लोग हैं। इनको 5 दिन ये काम करते हैं, फ्राइडे इवनिंग में जो है शरीर में जो है ना केचुआ जो है वो चलने लगता है कि नहीं अब तो वीकेंड पार्टी नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन दिल्ली में रह के दिल्ली को ही नहीं ये लोग संभाल पाते हैं। देखिए कुछ नहीं कर सकते ये लोग, उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है, और सबसे बड़ी चीज आपके पास नए ख्यालात होने चाहिए। आइडिया आपके पास न्यू होना चाहिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपसाइड डाउन कर दिया, लेकिन आप कर सकते हो, विचारधारा में तब्दीलियां लाई जा सकती है, लेकिन कुछ फॉरवर्ड लुकिंग आइडियाज होने चाहिए। आप जो है वो वामपंथ को आपने आत्मसात कर लिया। अरे वो आइडियोलॉजी पूरी दुनिया ने डस्टबिन में डाल दिया। इट इज डन एंड डस्टेड। हिंदुस्तान में ये वामपंथी 1925 में आए, बोगस और फर्जी तरीके से सारा कुछ करके देख लिया, जनता ने किक आउट कर दिया इन लोगों को। आप वही धंधे पे लगे हुए हो। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये कितने भी जो है आप पत्रकारों के जरिए, मीडिया के जरिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए, जॉर्ज सोरोस के पैसे के जरिए आपको जो कुछ करना है आप करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए आपको जमीन में उतरना होगा। हवाई ये मीम्स बनाने से
ट्विटर के ऊपर वीडियो एडिट करके कि शेर आया अच्छा गाना म्यूजिक लगा कर से वोट नहीं मिलते हैं। उसके लिए दिल को जीतना होता है, यही विपक्ष नहीं कर पाया है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हिंदी पट्टी के राजू ने एक बार फिर कांग्रेस को ठेंगा दिखाने का काम किया है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए तो कांग्रेस को अपने नेतृत्व को लेकर मंथन करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का जहाज इस तरह से डूबेगा शायद उनको भी अंदाजा नहीं था, और अब तो पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। राहुल की गलत रणनीतियों ने ही पार्टी को पूरी तरह से बदहाल कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।